स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री हनुमते नमः। ओम शाम सदाशिवाय नमः। सज्जनों, पवित्र श्रावण मास में देवाधिदेव महादेव जी के दिव्य स्वरूप का ध्यान धरें। देवाधिदेव महादेव कमर में बाघांबर पहने हुए हैं। एक हाथ में त्रिशूल है, दूसरे हाथ में डमरू है। बाजू में नाग लिपटे हुए हैं। वक्षस्थल पर मुंडमाल है। गले में लिपटा हुआ नाग मस्तक पर फुफकार मारता हुआ है। ऐसा शोभा पा रहा है जैसे शंकर जी के मस्तक पर छत्र और चंवर डोल रहे हैं। उनकी भव्य जटा है। ललाट पे द्वितीया का चंद्रमा सुशोभित है और त्रिपुंड लगाए हुए हैं। जब हिमवान नारद जी से पार्वती जी के भविष्य के बारे में पूछे तो नारद जी बोले, जोगी जटिल अकाम मना न गणय मंगल वेश। अस स्वामी यही कह मिलहि परिहस्त यशि रेख। नारद जी के दिव्य विलक्षण भविष्यवाणी को हिमवान और मैना समझ न सके और सोच में पड़ गए कि देव ऋषि जो कुछ कह रहे हैं वह सब सत्य होगा। इसलिए हृदय में धैर्य धारण करके हिमवान नारद जी से उपाय पूछे तो नारद जी बोले, कह मुनि सहिमवंत सुनु जो विधि लिखा लीलार। देव धनुज नर नाग मुनि कौन में तनिहार। इसलिए विधाता ने जो कुछ लिख दिया है और विधाता के लेख के अनुसार जैसा मैंने वर्णन किया है वैसा ही होगा, इसमें संशय मत करो। फिर भी उपाय पूछे हो तो उपाय बताता हूँ। जे बर के दोष बखाने ते सब सिहुम पहम अनुमान। जो बर के दोष का बखान किया हूँ वह सब शिव जी में मिल रहा है। जौं विवाह शंकर सन होई। अगर शंकर जी के साथ पार्वती का विवाह हो जाएगा तो कल्याण और मंगल होगा, क्योंकि विष्णु भगवान क्षीर सागर में शेष नाग पर शयन करते हैं। पंडित ज्ञानी उनमें खोट नहीं देखते। सूर्य और अग्नि पवित्र अपवित्र सभी रस को ग्रहण करते हैं, लेकिन उसमें कमी नहीं आता है, दोष नहीं देखा जाता। और गंगा जी गंगोत्री के जल को लेते हुए बहती हैं। उसमें नदी और अन्य नाले का भी जल मिलता है, लेकिन गंगा जी को भी अपवित्र नहीं कह सकता। ये सब समर्थ हैं, लेकिन आजकल जो पद प्रतिष्ठा शोहरत से समर्थ हो जाते हैं वह उसका दुरुपयोग करने लगते हैं और उस समर्थ की आड़ में अपने स्वार्थ सिद्धि करते हैं और स्वार्थ सिद्धि करते करते लोकहित की अनदेखी करते हैं और राष्ट्र का भी अहित करते हैं। ऐसा जो करते हैं वह कल्प भर नरक में वास करते हैं, क्योंकि जीव ईश्वर का अंश नहीं ले सकता।
जीव विकारी होता है, उसका शरीर पंच तत्व से बना रहता है और ब्रह्म विराट होता है, दिव्य होता है, वह समर्थ होता है। असमर्थ को नहीं दोष गोसाई, इसलिए समर्थवान के कोई दोष नहीं लगता। शंभु सहज समर्थ भगवान, और शंकर जी तो सर्वसमर्थ हैं, इसलिए शंकर जी से विवाह होगा तो पार्वती का कल्याण होगा। शंकर जी को पाना बहुत कठिन है, उसके लिए तपस्या करना पड़ेगा, घोर तपस्या करना पड़ेगा। और शंकर जी आशुतोष भी हैं, तपस्या करते करते भावावेश में आंसू गिर जाए तो भी वे प्रसन्न हो जाते हैं। जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भावी में सकहि त्रिपुरारी। इसलिए तुम्हारी पुत्री अगर तपस्या करेगी तो शंकर भगवान भावी को भी मिटा देंगे और कल्याण होगा। और तप क्या है? सभी दुख और दोष का विनाश करता है, कल्याण और मंगल करता है। तप बल रचै प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जगत्राता। तप बल शेष धरई मही भारा, तप बल विप्र सदा बरियारा। ताहिक को पनको में तनिहारा। इसलिए तपस्या जरूरी है, इसलिए वह तपस्या करे। उसके पश्चात नारद जी चले गए। पति एकांत पाई कह मैना, और हिमवान को एकांत पा करके मैना बोली कि नारद जी जो कुछ कह रहे थे वह मैं समझी नहीं। तो हिमवान बताए कि नारद जी कह रहे थे कि जो जो मैंने बताया वे शंकर जी में दोष है, लेकिन वे सर्वसमर्थ हैं। वह दोष भी लोकहित के लिए गुण है। इसलिए पार्वती अगर शंकर जी की तपस्या करे और शंकर जी से विवाह हो जाए तो इसका कल्याण होगा। इसलिए हे मैना, जाओ पार्वती को तपस्या के लिए समझाओ। मैना पार्वती के पास आई और गोदी में पार्वती को ले करके तपस्या के लिए कह नहीं पा रही है। उसका कंठ रुंधा हुआ है, क्योंकि कोई माता अपनी पुत्री को तपस्या के लिए प्रेरित नहीं कर सकती, क्योंकि तपस्या में योग मार्ग होता है। संसार से दूर रहने के लिए सीख मिलता है। इसलिए कोई माता अपनी पुत्री को संसार से दूर नहीं करना चाहती। और पार्वती जी सब कुछ जानती हैं, इसलिए वह माता से बोली कि हे माँ, मैंने स्वप्न में देखा कि ब्राह्मण कह रहे हैं कि जाओ तपस्या करो, तपस्या से ही तुम्हारा कल्याण होगा। इसलिए हे माँ, मैं तपस्या करने जा रही हूँ। उर्धरी हृदय में शंकर जी का ध्यान करके घोर तपस्या के लिए चली गई। और माता पिता दुखी रहने लगे। वेदशिरा मुनि आए और पार्वती जी की महिमा के बारे में बताए। तो हिमवान और मैना सुन करके बहुत प्रसन्न हुए और उनका संशय दूर हुआ। इस प्रकार तपस्या के ही द्वारा अभीष्ट सिद्धि की
प्राप्ति होती है। विद्यार्थी भी पढ़ करके जब तपस्या करता है, एक निष्ठ होता है, उसे भी अच्छी पद की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए जीवन में तपस्या सभी के लिए ज़रूरी है। पार्वती ने भी घोर तपस्या की। आगे की कथा बाद में। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। राम कथा अमित सागरा, था न पावई कोय। संतन संग जो कुछ सुने, तुम्हें सुनावई सोय। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय।